नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर हुई बैठक। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित कई बड़े नेता हुए शामिल। जॉर्ज कुरियन को बीजेपी ने बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। आज भरा नामांकन। 3 सितंबर को राज्यसभा उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। मोहन कैबिनेट की बैठक में मदरसों में अन्य धर्म की धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध को मिली मंजूरी। महिला सशक्तिकरण के लिए बनेंगे नए पद। पूरे प्रदेश में लागू होगी साइबर तहसील योजना। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण। हाईकोर्ट में 2019 से आरक्षण के जुड़े सभी 85 केस सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने के निर्देश। मध्य प्रदेश की करीब 52 ट्रेनें हुई रद्द। रेलवे लाइन में काम होने के कारण लिया गया फैसला। ट्रेनों के रद्द होने से यात्री परेशान। भोपाल में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। सेबी के अध्यक्ष के खिलाफ होगी नारेबाजी। प्रदर्शन में जीतू पटवारी भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में तेज बारिश के आसार। लो प्रेशर एरिया के स्ट्रांग होने से 23-24 अगस्त को पूरे एमपी में हो सकती है बारिश। मध्य प्रदेश में नए परिसीमन महिला आरक्षण के साथ होगा 2028 का विधानसभा चुनाव। कांग्रेस ने लिया समिति बनाने का फैसला। बीजेपी आयोग के गठन के बाद होगी तैयारी। आरक्षण मामले में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी संविधान को बदलने का प्रयास कर रही है। वे इसमें सफल नहीं हो पाते तो वे संविधान से छेड़छाड़ करते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर हुई प्रशासनिक सर्जरी। 9 आईएएस अफसरों के हुए तबादले। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी बदले गए। रीवा में बदमाशों ने घर में घुसकर लोगों पर किया हमला। परिवार के कई लोगों से की मारपीट। पीट कर लोगों को किया घायल। सूचना पर पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। बैतूल में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का मजदूर को मिला लाभ। समय रहते डॉक्टर ने घायल का किया उपचार। सरकार के काम की हुई तारीफ। श्योपुर में शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने। खेतों में अर्थी को लेकर जाने को परिजन हुए मजबूर। शमशान घाट जाने के लिए नहीं है कोई रास्ता। ग्राम पंचायत मायापुर के रघुनाथपुरा गांव का मामला। सीहोर के ग्रामीण क्षेत्रों में चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। समय पर नहीं आ रहे हैं डॉक्टर। घंटों तक मरीज को करना पड़ रहा है इंतजार। बेसिक दवाएं भी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं। सख्ती में आदेश की अवमानना से हाईकोर्ट सख्त। तत्कालीन कलेक्टर समेत 4 अधिकारियों पर दर्ज होगा अवमानना का केस। पीडब्ल्यूडी ने किसान को बिना मुआवजा दिए कराया था सड़क का निर्माण। इंदौर में जारी डेंगू का कहर। पिछले 24 घंटों में मिले 11 मरीज। डेंगू के मरीजों में एक बच्ची भी शामिल। चित्रकूट में रक्षाबंधन का पर्व खत्म होते ही लोगों की भारी भीड़। बस स्टैंड पर फैली अफरा तफरी। महिलाओं में बस चढ़ने को लेकर मची होड़। महिलाएं बस की खिड़की से अंदर घुसती आई नजर। रतलाम में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने मारी ट्रैक्टर को टक्कर। हादसे में ट्रैक्टर चालक समेत एक अन्य व्यक्ति घायल। घटना का वीडियो आया सामने। सीधी में सोन नदी जोगदहा घाट में महिला ने लगाई छलांग। पत्नी को बचाने के लिए पति नदी में कूदा। मौके पर पहुंची पुलिस मामले को संज्ञान में लिया। अलीराजपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वाहन चोरी करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 4 वाहन जब्त। बुरहानपुर में बस में नाबालिग बच्ची के साथ हुई छेड़छाड़। नाबालिग बच्ची की मां की आरोपी को पकड़ने की कोशिश में आरोपी हुआ फरार। महिला ने बस रोककर किया हंगामा। पन्ना टाइगर रिजर्व में गश्त कर रहे टाइगर और सांप के बीच हुई मुठभेड़। कैमरे में कैद हुई अद्वितीय घटना। सांप को देख बाघ के पीछे हटने का दुर्लभ नजारा सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। रीवा में नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर की पीट कर हत्या। आरोपियों ने डॉक्टर पर लगाया था महिला से छेड़खानी का आरोप। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश।
बुरहानपुर में अखिल भारत संत पुजारी संघ ने किया बांग्लादेश हिंसा का विरोध। धरना प्रदर्शन कर पीएम मोदी के नाम सौंपा ज्ञापन। पीएम मोदी से की हिंदुओं की सुरक्षा की मांग। बुधनी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी राजनीतिक पार्टियां। कांग्रेस बीजेपी की लिस्ट में कई बड़े चेहरे शामिल। कांग्रेस उतार सकती है पैराशूट नेता। छतरपुर में लव जिहाद का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने किया चक्का जाम। एसपी ऑफिस में किया प्रदर्शन। पुलिस कर रही मामले की जांच। छिंदवाड़ा के परासिया में तेज बारिश से लोगों के घरों में घुसा पानी। बारिश से कई वाहन और दुकानों का सामान बहा। लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। लाहौर में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। मिहोना नगर परिषद अध्यक्ष ने थामा बीजेपी का दामन। नगर परिषद अध्यक्ष ठकुरी प्रसाद कुशवाहा ने ली बीजेपी की सदस्यता। बुरहानपुर में विकलांग पेंशन नहीं मिलने से परेशान दिव्यांग महिला ने जन सुनवाई में की शिकायत। कलेक्टर से लगाई पेंशन दिलाने की गुहार। कहा पेंशन की वजह से नहीं मिलती है लाडली बहना योजना की राशि। भारत बंद को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया ट्वीट। भारत बंद का आह्वान देश को अराजकता में झोंकने का षड्यंत्र है। आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होने पर केंद्र सरकार ने अपनी राय स्पष्ट कर दी। भारत बंद पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान। कहा छत्तीसगढ़ में कोई असर नहीं है। जो लोग व्यवस्थाओं को अस्थिर करना चाहते हैं वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप घोटाले की सरकार करा सकती है सीबीआई जांच। मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान। बोले इस पर प्रक्रिया जारी है, जल्द निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। 3 दिवसीय दौरे के लिए पहुंचेंगे रायपुर। एंटी नक्सल स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग की करेंगे अध्यक्षता। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 22 अगस्त को कांग्रेस के प्रदर्शन का किया ऐलान। देश भर में करेगी ईडी कार्यालयों का घेराव। कांग्रेस के कई नेता होंगे शामिल। कल होगा कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। सेबी के अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। ईडी दफ्तर के बाहर होगा प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। कवर्धा में रक्षाबंधन की छुट्टी के बाद भी नहीं खुला आंगनबाड़ी केंद्र। मनमानी से खोले जाते हैं आंगनबाड़ी केंद्र। समय समय पर नहीं कर रहे अधिकारी मॉनिटरिंग। बालोद कलेक्टर से रीवा गहन गांव के ग्रामीणों ने की स्कूल के प्रधान पाठक को हटाने की मांग। ग्रामीणों ने प्रधान पाठक पर लगाया स्कूल में शराब पीकर आने का आरोप। अधिकारियों से शिकायत के बावजूद अब तक नहीं हुई है कोई कार्रवाई। रायगढ़ में हाथियों ने मचाया उत्पात। गन्ना और धान की खड़ी फसलों को पहुंचाया नुकसान। सूचना पर वन विभाग ने हाथियों को खदेड़ा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में आरोपियों को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने 13 याचिकाएं की खारिज। कवर्धा जिले में रेत माफिया हुए सक्रिय। अवैध रूप से किया जा रहा है रेत का परिवहन। ट्रैक्टर चालक नदी से निकाल रहे अवैध रेत। पंडरिया विकास खंड के ग्राम बांगर का है मामला। सूरजपुर में जल जीवन मिशन के निर्माण कार्यों में दिखी लापरवाही। कलेक्टर ने 24 से अधिक ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किया। प्रशासन ने शिकायत के बाद लिया एक्शन। बिलासपुर में खुलेआम हो रही शराबखोरी। शहर में टेंट लगाकर लोग कर रहे शराब का सेवन। आबकारी विभाग ने नहीं उठाया कोई ठोस कदम। अंबिकापुर में युवक की गोली मारकर हुई हत्या। गांधीनगर के चट्टीरमा जंगल में मिली युवक की लाश। कार में शव किया गया बरामद। मृतक की पहचान अक्षत अग्रवाल के नाम से हुई। बालोद में विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कलेक्टर को लिखा पत्र। तांदुला और खरखरा जलाशय से पानी छोड़ने की मांग की। बारिश नहीं होने से सूखने लगी है धान की फसल। बलरामपुर में अंबिकापुर से रामानुजगंज नेशनल हाईवे की हालत जर्जर। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस ने की सड़क सुधार की मांग। कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन की दी चेतावनी। मुरैना में 2 बाइकों की हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उपचार के दौरान एक युवक ने तोड़ा दम।
बालोद में स्कूल की छत गिरने से 4 बच्चे हुए घायल। पढ़ाई करने के दौरान भरभरा कर गिरी छत। घायल छात्रों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोरगुड़ा शासकीय प्राथमिक स्कूल की घटना। गरियाबंद में फुटबॉल गेम के लिए चयनित खिलाड़ियों ने किया अभ्यास। कोरिया के डोंगे में 26 अगस्त को होगा खेल का आयोजन। पांढुर्ना में फिर शर्मसार हुई मानवता। सड़क पर चलती गाय को धारदार कुल्हाड़ी घोंपकर किया घायल। गाय की हालत गंभीर। पशु चिकित्सालय में किया जा रहा उपचार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महासमुंद में जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर बच्चे। स्कूल की छत से पानी टपकने से बच्चों को हो रही परेशानी। कई बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। दुर्ग स्टील प्लांट में किया जा रहा गांजे का नष्टीकरण। 900 किलो गांजे को ब्लास्ट फर्नेस में फूंकने की प्रक्रिया हुई शुरू। पुलिस ने गांजा तस्करों से बरामद किया है 900 किलो गांजा। रायगढ़ स्टील प्लांट में 2 मजदूरों के बीच हुई लड़ाई में एक युवक की मौत मोबाइल को लेकर हुआ था। दोनों के बीच झगड़ा। पुलिस कर रही मामले की जांच। रायगढ़ में साइबर ठगी के मामले में पुलिस को मिली सफलता। बिहार से एक युवती सहित 14 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की डीलरशिप के नाम पर की थी 75 लाख की ऑनलाइन ठगी। कोंडागांव में चोरी हो रहे किसानों के सिंचाई उपकरण। किसानों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। कार्रवाई नहीं करने पर दी आंदोलन की चेतावनी। दलित संगठनों का भारत बंद आज। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है भारत बंद। कटनी में भारत बंद का दिखा असर। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ ने निकाली विरोध यात्रा। प्रदर्शनकारियों ने किया जमकर प्रदर्शन। आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में इंदौर में नहीं रहा कोई खास असर। इलाके की सभी दुकानें खुली। खरीदी के लिए दुकानों में पहुंच रहे हैं लोग। बुरहानपुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में भीम आर्मी ने निकाली रैली। भारत बंद आह्वान का नहीं दिखा कोई असर। अधिकांश दुकानें खुली नजर आई। दमोह में दलित और आदिवासी वर्ग ने नए ST/SC कानून के खिलाफ खोला मोर्चा। तानाशाही के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया। कांकेर में भारत बंद का दिखा व्यापक असर। 2 घंटे से नेशनल हाईवे समेत स्टेट हाईवे किया जाम। प्रदर्शन में अधिकारी कर्मचारी भी आए नजर। महासमुंद में प्रदर्शनकारी नगर बंद कराने में जुटे। शहर में दिखा भारत बंद का असर। नगर की सब्जी मंडी, बस, दुकानें, फुटपाथ पर लगने वाली दुकानें पूरी तरह बंद। प्रशासन ने भारी पुलिस बल किया तैनात। मंदसौर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमकर हो रहा विरोध। आवश्यक सेवाओं को किया गया जारी। प्रदर्शनकारियों ने रैली के साथ शहर बंद का किया अनुरोध। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण वाले फैसले को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन। कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया का बयान। प्रदर्शन में किसी भी तरह की हिंसा ना हो। बड़ी संख्या में भारत बंद के समर्थन में आने के लिए लोगों से की अपील। भारत बंद को लेकर MP में अलर्ट। सभी जिलों में कलेक्टर, SP, पुलिस कमिश्नर को निर्देश जारी किए गए। प्रदेश के गृह विभाग ने जारी किया आदेश। उज्जैन में भारत बंद को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। कई संगठनों ने भारत बंद के आह्वान पर दिया समर्थन। जय भीम के कार्यकर्ताओं ने दुकानों को जबरदस्ती कराया बंद। सुप्रीम कोर्ट ने वापस लेना होगा फैसला के लगाए नारे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दलित संगठनों ने भारत बंद का किया ऐलान। सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात। ग्वालियर में 3000 पुलिस जवान और अफसर तैनात किए गए। धमतरी में दिखा भारत बंद का असर। व्यापारियों ने नहीं खोला दुकानों का शटर। चौक चौराहे पर पुलिस बल की गई है तैनाती। स्ट्रीट वेंडर सब्जी का बिक्री जारी। कवर्धा में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने नहीं दिया अपना समर्थन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में किया जा रहा था प्रदर्शन। कोंडागांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में सर्व आदिवासी समाज का प्रदर्शन। भारत बंद पर यातायात पूरी तरह हुआ ठप। बाजारों में पसरा सन्नाटा।
जगदलपुर में भारत बंद का दिखा असर, बसों के पहिए थमे, सैकड़ों यात्री फंसे, शहर के रेस्टोरेंट और दुकानें भी हुई बंद, यात्री हो रहे परेशान। कांकेर में SC/ST सामाजिक संगठनों ने किया देशव्यापी बंद का आह्वान, आवश्यक सेवाओं को छोड़ स्कूल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हुए बंद, कांकेर जिले समेत पूरे बस्तर संभाग में भारत बंद का असर। कांकेर में भारत बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरा आदिवासी समाज, कई स्कूलों में बच्चों को दी गई छुट्टी, व्यावसायिक संस्थान, परिवहन सेवाएं सभी बंद, चौराहों पर पुलिस की दिखी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। गरियाबंद में सर्व आदिवासी समाज को भारत बंद का मिला समर्थन, जिला मुख्यालय में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद, प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की। मुंगेली में भीम रेजिमेंट ने किया भारत बंद का आह्वान, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने की बनी सहमति, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन। बालोद में दिखा भारत बंद का असर, शहर बंद कराने के लिए बाइक पर निकले लोग, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद का किया गया आह्वान। रायपुर में भारत बंद का दिखा मिला जुला असर, कई दुकानों को किया गया बंद, SC/ST संगठनों से जुड़े लोग बाइक से शहर बंद करवाने निकले। आज से 3 दिन के विदेश दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज और कल पोलैंड का करेंगे दौरा, तो 23 अगस्त को जाएंगे यूक्रेन। दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार चुने जाने के बाद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, मैं राजस्थान का ऋणी हूं, मैं सम्मान और गौरव के साथ राजस्थान की सेवा करूंगा। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापानी समकक्ष मिनोरू किहारा का किया स्वागत, तीसरे भारत जापान मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए भारत आए। दिल्ली में आयोजित हुई भारत जापान मंत्री स्तरीय वार्ता, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा, दोनों देशों का क्षेत्रीय और वैश्विक वातावरण काफी विकसित हुआ है, भारत और जापान सीमा पर आतंकवाद सहित आतंकवाद के विरोध में दृढ़ है। दिल्ली में भारत जापान के बीच मंत्री स्तरीय संवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़े हैं, इन संबंधों में रक्षा एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है। भारत जापान की मंत्री स्तरीय वार्ता में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा, भारत जापान मंत्री स्तरीय वार्ता के तीसरे संस्करण की सह मेजबानी करते हुए खुशी हुई, दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, हम अपनी विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा से की मुलाकात। दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा और जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल में बलात्कार हत्या मामले में LGBTQ+ समुदाय ने किया प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन में LGBTQ+ के साथ छात्रों ने कोलकाता में विरोध मार्च निकाला। यूपीएससी में लेटरल एंट्री रद्द करने पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान, कहा, यूपीएससी में लेटरल एंट्री कांग्रेस पार्टी का पाप था, कांग्रेस ने मनमोहन सिंह इसी तरह वित्त सचिव बनाया था, कांग्रेस जब सरकार में थी तब उन लोगों ने इस पूरे फॉर्मूले को अपनाया था। यूपीएससी में लेटरल एंट्री रद्द करने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, इस मुद्दे पर मैंने प्रधानमंत्री के सामने भी अपनी बात रखी, विपक्षी सरकारों ने पहले भी लेटरल एंट्री की है, विपक्ष ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि यही पहली बार शुरू किया जा रहा है। यूपीएससी में सीधी भर्ती पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान, कहा, यह आरक्षण को खत्म करने का पहला कदम था, सभी लोग जब उन पर कूद पड़े तब पीछे हट गए, 2 दिन में प्रधानमंत्री ने हार मान ली। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सीपीआई नेता संजय नांगरे का जल भराव को लेकर अनूठा प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ पानी में बैठकर किया विरोध प्रदर्शन। बदलापुर में छात्रा के साथ दरिंदगी पर बोले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कहा, बदलापुर में हुई बलात्कार की घटना बेहद गंभीर है, मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है, हमारी कोशिश पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिले।
बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी चुनाव में चुनाव प्रभारियों को किया नियुक्त। राम माधव और किशन रेड्डी को मिली जिम्मेदारी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।